हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थी मायके में, लेकिन अब मैं ससुराल में आ गई हूँ। तो ये मैंने वीडियो शूट की थी जिस दिन मुझे आना था ससुराल, उस दिन की और उससे एक दिन पहले की। तो ये है मेरी माँ के आंगन में बनी हुई क्यारियों की क्लिप। तो आप देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और आगे के ब्लॉग में आप देखेंगे कुछ स्वीट डिश रेसिपीज़ हैं। और मेरा मायके से आना है, अपने ससुराल तक सफ़र है। तो वीडियो में बने रहिएगा और ब्लॉग का फुल एंजॉय करिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी प्लांट, बहुत ही छोटा सा प्लांट है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें 3-4 स्ट्रॉबेरी लगी हैं। और ये देखते ही अक्षत भी आ गया था, स्ट्रॉबेरी प्लांट देखने में बहुत एक्साइटेड था। और उसमें ये देखिए, हमने फिर बाद में एक स्ट्रॉबेरी तोड़ भी ली थी इसमें से। तो इस खेत से तो मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और इसमें जो गुलाब आपको दिख रहे हैं, ये मैंने ही लगाए थे गुलाब। और रेड वाला फ्लावर था एक बड़ा सा, वो भी मैंने लगाया था। तो यहाँ पे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और मैं जब भी कभी मायके आती हूँ तो ज़रूर इस क्यारी में थोड़ा सा टाइम देती हूँ यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे क्यारियाँ सब्जियाँ लगी होती हैं क्यारियों में, उनको तोड़ने का मेरा बड़ा मन करता है। तो यहाँ साग था, तो आगे मैं साग चुनूँगी खेत में से। तो ये देख सकते हैं आप, गुलाब और ये रेड वाला फूल ये मैंने लगाया था, कितना बड़ा हो गया। और आज से 10 साल पहले लगा हुआ है ये, तो अब तो बहुत बड़ा हो गया। और ये यहाँ देखिए, ये है ऑरेंज ट्री। तो ये तो मैंने नहीं लगाया था, ये तो भाई जी ने लगाया था, लेकिन मैंने लगाए थे फूल। और यहाँ था अखरोट का बहुत बड़ा पेड़, जो मैं नहीं थी तब वो गिर गया था, काफ़ी तूफ़ान आया था तो वो गिर गया था, नहीं तो उसमें भी बहुत सारे अखरोट लगते थे। तो अब मैं यहाँ पे साग चुनूँगी। आप लोगों में से किस किस ने साग चुना है मुझे बताइएगा। और मुझे हाथ से ऐसे साग चुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मन कर रहा था कि साग खाया जाए, तो मैं यहाँ पे साग चुनूँगी। और आव्या ट्राईपोड पे मैंने फ़ोन रख लिया था, लेकिन फिर भी आव्या जो है वो शूट कर रही है वीडियो। और अक्षत भी खेतों में, उसको करेले का प्लांट दिखा, करेले की बेल दिखी, तो उसके लिए वो कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा रहा था उसकी सपोर्ट के लिए। तो वो इस साइड बिज़ी है। यहाँ पे देखिए वो भी कुछ काम कर रहा है। और आव्या ने भी उसकी भी वीडियो शूट की है। तो सभ्य मेरे साथ आ गया था साग को चुनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा साग चुना था, बहुत टाइम भी लगा था इसको साग को चुनने के लिए। और आव्या बहुत खुश थी कि मम्मा क्या कर रही है, उसके लिए तो फर्स्ट टाइम ही था ये सब देखना। और यहाँ आ गई है कनिका, तो कनिका कर रही थी बात। तो देखिए आव्या जूम कर रही है, और वो भी इतनी शैतान हो गई है कि अब उसे ना वीडियो बनाना आ गया है, और ब्लॉग में कैसे बोलते हैं सब कुछ सीख गई है अब तो वो। तो आप सबको सरसों का साग कैसा लगता है आप मुझे बताइएगा। और ये साग बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने ये पूरी जो बास्केट है पूरी भर दी थी साग से। तो मेरा तो फेवरेट है, मैं तो बहुत ही पसंद करती हूँ साग खाना। और जो आनंद ले रही थी मैं यहाँ पे साग चुनने का, बहुत आनंद आ रहा था मुझे। और ये देखिए, एक है मिर्ची का प्लांट जिसमें बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। और ये यहाँ पे करेले की स्पोर्ट अक्षत ने लगाई अभी। और ये गुलाब देख सकते हैं, जब मैं कॉलेज में थी तो ये गुलाब मैंने लगाए थे यहाँ पे, पिंक वाले। और ये लगी हैं बीन्स, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी बीन्स भी तोड़ लूँगी। ये देखिए, और आप पे कैमरा लेके मेरे आगे पीछे घूम रही थी। और ये देखिए यहाँ पे एक ये सब्जी निकली है, बीन्स और भिंडी। और ये रहा साग। और एक स्ट्रॉबेरी हमने तोड़ ली थी जो पक गई थी। और ये शाम का टाइम था, बच्चे मस्ती कर रहे थे, बच्चे आंगन में खेल रहे थे। आबे मेरे साथ क्यारी में थी, वो एंजॉय कर रही थी और प्लांट्स की नॉलेज ले रही थी। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी। और आगे ये सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग देखेंगे आप। ये मॉर्निंग में जैसे अपने कुल देवी देवता को, हमारे यहाँ बोलते हैं रोट चढ़ाना। जैसे नई फसल आती है तो उसको पका के उसका रोट बोलते हैं, उसे रोट चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने मायके की देवी को, जो कि वहाँ देवी माता जी हैं, उनको मैं यहाँ पे रोट चढ़ाऊँगी। और बाबा बालकनाथ जी को। तो ये देखिए, ऐसे आंगन से बाहर कहीं पे, जहाँ जिस साइड जिस डायरेक्शन में वो मंदिर होता है उसी डायरेक्शन की तरफ बैठते हैं। और यहाँ पे धूप
और फूल दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और जो नई फसल, जैसे कि नई फसल गेहूँ आई थी आजकल, तो गेहूँ का आटा मैं लेके आई थी, मेरी सास ने मुझे दिया था, तो मैंने पकाया था वो उसको। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। आजकल तो फैमिली के साथ बिज़ी हूँ तो नहीं इतना कर पा रही हूँ रेसिपी शेयर। तो ये देखिए, ये बनाए थे मैंने शक्कर डाल के, और ये देसी घी में और शक्कर में बने हुए हैं। इसको एक हिसाब से आप डोसा बोल सकते हैं, मीठा वाला डोसा। तो ये बहुत टेस्टी बने थे, और इसमें ड्राई फ्रूट भी पीस कर डाले हुए हैं। तो यहाँ मैं भगवान जी को चढ़ा रही हूँ, माता रानी जी को चढ़ा रही हूँ, बाबा बालकनाथ जी को चढ़ा रही हूँ। आपके यहाँ भी ये रिवाज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आप किस तरह से चढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए कंपलसरी होता है। और ये जैसे कि मैं दिल्ली में होती हूँ तब भी आटा मेरे पास पहुँच जाता है, तो मैं वहाँ भी चढ़ा देती हूँ। घर आई थी तो भैया के साथ हम मंदिर जाते थे, लेकिन इस टाइम तो है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है तो हम नहीं जा पाए, नहीं तो हम मंदिर में जाते थे। जैसे ही टाइम लगता है तो फिर मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी। तो ये तुलसी माता है, उसके बाद चढ़ाने के बाद मैंने अर्घ दिया। पूजा तो मेरी सुबह की हो गई है, लेकिन जब रोट के बाद भी ऐसे ही सूर्य अर्घ देना पड़ता है। तो यहाँ अब अक्षत और आव्य भी आएंगे और वो माथा टेकेंगे। तो जो दक्षिणा, जो पैसे चढ़ाए थे वो मेरे भतीजे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें बांट देते हैं, और प्रसाद फिर सब में प्रसाद बांटते हैं अपने मायके में। तो ये रिवाज हमारे यहाँ का है। अब अक्षत भी माथा टेकेगा, और जो मैंने पैसे चढ़ाए हैं वो सब बच्चों में बांट दिए जाएंगे। ये तुलसी माता है, और ये मेरे भेजने की तैयारी लग गई। तो माँ जी बना रहे हैं यहाँ पे शक्कर पारे। तो उन्होंने मैदा लिया है 1 kg, जिसमें उन्होंने डाला है घी। और ये देखिए, उन्होंने थोड़ा सा इसमें, इसके लिए टाइट आटा चाहिए, आटा उन्होंने बना लिया है। और अब बनाएंगे वो नमक पारे। कुछ नमक पारे बनाए थे, कुछ शक्कर पारे बनाए थे, बहुत टेस्टी थे। जलेबी भी बनाई थी, तो मैं उनकी हेल्प करा रही हूँ। मुझे हमेशा ही बचपन से आदत है कि मैं उनके साथ ही हेल्प कराती हूँ उनकी। और मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक़ है, और माँ जी को भी हर तरह की मिठाई बनाने आती है, नई नई रेसिपीज़ वो बनाते हैं। तो इस टाइम तो मुझे इतना टाइम नहीं लग पाया कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे माँ जी कटिंग कर रहे हैं शक्करपारे की, और मैं लोई बना रही हूँ आटे की। तो हमने शक्करपारे बनाए इस तरह से, बहुत टेस्टी बने थे शक्करपारे, और बहुत सबने बहुत खाए। ये देखिए, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। तो आप मुझे बताइएगा कि जैसे आप मायके से, अपने मायके से आते हैं तो मम्मी लोग आपके क्या क्या आपको देते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि मीठा तो देते हैं, ज़रूर देते हैं, बाहर से मिठाई फ्रूट। लेकिन आजकल तो बाहर का माहौल ऐसा है कि शॉप से कम ही लेते हैं, चीज़ें खुद ही बनाते हैं। तो ये देखिए, चाशनी बन गई है। ज़्यादा इसमें एक ही तार की चाशनी चाहिए होती है। तो इसके बाद जो हमने फ्राई किए थे शक्करपारे, वो माँ जी ने इसमें मिला दिए, और इनको मिलाने के बाद थोड़ी देर रख दिया, 5-6 मिनट तक रख दिया। तो ये हो गए शक्करपारे हमारे तैयार। और नमक पारे की मैं पिक ले नहीं पाई क्योंकि उस टाइम बैटरी लो हो चुकी थी फ़ोन की। तो ये हो रही है हमारी जाने की तैयारी। ये भाई जी खड़े हैं और वो मास्क लाने जा रहे हैं। ये रही मेरी भाभियाँ, बड़ी भाभी सी और छोटी भाभी सी। ये है कनिका, और ये है अक्षत बैग लेके, ये आव्या। और सबको रोना आ रहा था। ये पल तो ऐसा ही होता है, सबके लिए पल ऐसा है कि जब बेटी जाती है तो आंखों में आंसू तो आए जा रहे हैं। और मेरे से भी नहीं बोला जा रहा था क्योंकि मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। और ये बड़ी ताई जी का घर है, मैं उनसे भी मिलने गई थी। उसके बाद कनिका आ रही है हमें छोड़ने नीचे तक। और कनिका ही नहीं, ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप यहाँ पे शूट की है कि चलो बुआ के जाने की भी वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए, आव्या बहुत खुश है क्योंकि उसको पापा से मिलना था। 15 दिन हम रुक गए थे मायके में। हमारा भी मन नहीं, मेरा तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो यहाँ तो फिर वो पढ़ेंगे नहीं, मस्ती मस्ती में रहेंगे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो ये देखिए, भाई जी जा रहे हैं छोड़ने, भाभी जी और माँ जी आए थे नीचे तक, कनिका और आव्या।
तो हम निकल पड़े हम घर की तरफ। तो ये शाम का टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम है। और सभ्यम भी नहीं माना, वो बोल रहा था कि मुझे बुआ को छोड़ने जाना है। तो आव्या तो बहुत खुश थी, वो आगे बैठी हुई थी, आव्या और अक्षत। ये वीडियो पिछले फ्राइडे की है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कुछ नेटवर्क इशू था और मैं भी बिज़ी हो गई थी। जैसे कि बच्चों के स्कूल लगे तो आजकल तो पता ही है कि पेरेंट्स के ऊपर ही ज़्यादा रहता है, जब स्कूल्स का इनका होमवर्क, इनकी क्लासेस। तो यहाँ पे हम पहुँच गए और भाभी जी गले लग रहे हैं आबू के। और देखिए, और ये देखिए सभ्यम रो रहा था और वो सीट के पीछे छुपा था और वो बहुत रोया उस दिन। और उसने ना सबको बहुत रुलाया और वो नीचे भी नहीं उतर रहा था। वो बोल रहा था कि बुआ जी आप वापस चल पड़ो। और उस दिन तो फिर बाद में आव्या भी सैड हो गई थी और फिर वीडियो कॉल चली थी सबकी। ये देखिए आव्या को बहुत दिनों बाद अपना पांडा मिला। पुराने घर में कोई नहीं था, सब खेत गए हुए थे। अब हम नए घर में आ गए थे तो उसके पापा की यहाँ मीटिंग चली हुई थी। तो आव्या ने तो सबसे पहले अपना पांडा उठाया। ये देखिए कैसे प्यार करी अपने पांडा से, क्योंकि वो छोड़ गई थी इसे गलती से। और ये देखिए अब पापा की लाडली मिलती है पापा से। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह, तब तक के लिए बाय।